क्या आप लोग बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार को आउट कर देना चाहते हैं? इसी बात में उन्होंने दो बार कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। के नेता ने तो आधे घंटे में आपके नेता पलट गए। आरजेडी के लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो नए राज्यपाल आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको भी आप लोगों ने टेंशन के कारण बुला लिया कि आपकी सरकार न गिर जाए। देखो, ये मैं वही कह रहा हूँ, किस प्रकार से तेजस्वी यादव और उनके जैसे लोग, उनके पार्टी के लोग जो मोहब्बत बिहार की जनता के दिलों में नीतीश कुमार जी के लिए है, वो उसमें जो है उस मोहब्बत में तफरका पैदा नहीं कर सकते हैं। 2005 से लेकर के आज तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने लगातार बिहार में काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बीजेपी ऑफिस में ही एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तभी अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो क्या आप लोग बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार को आउट कर देना चाहते हैं? देखिए, अगर कल विजय सिन्हा जी के पूरे भाषण को आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से वो जो कहना चाह रहे थे, वो जो कह रहे थे, वो आपको मालूम चलेगा। कल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी दिवस हम लोग मना रहे थे। उसी पे वो पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने वो बातें हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से जब जंगल राज था, जब लालू प्रसाद का जो राज था, उस समय इन लोगों ने किस प्रकार से लाठियां खाई, खून पसीना बहाया और फिर उसके बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को दिल्ली से बिहार भेजा और उन्होंने जो निर्णय लिया उसको नीतीश कुमार जी ने सही साबित किया अपने कार्यों के माध्यम से। ये पूरा विशेष तौर पर वो बता रहे थे, लेकिन आप लोग सिर्फ एक क्लिपिंग चला रहे हैं। पूरी बात में उन्होंने दो बार कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो निर्णय लिया था नीतीश कुमार जी को बिहार भेज करके मुख्यमंत्री बना करके, उस निर्णय को सही साबित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इस बात को आप लोग नहीं चला रहे हैं। आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही जो है नीतीश कुमार को भेजा। ये बात नीतीश कुमार के नेता ने तो आधे घंटे में आपके नेता पलट गए। ये बात विजय जी कह रहे हैं। विजय जी का स्पष्ट कहना था कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, जननायक हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में 20 सालों में जो कार्य किए हैं, जो तब्दीलियां लाई हैं, जो डेवलपमेंट किया है, वो वाकई में उनको जननायक बनाता है, उनको महान बनाता है। और इसमें कहीं किसी को की तो बात ही नहीं है। वो 2005 से 10 की बात कर रहे हैं दूसरे वीडियो में, जब उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है तब। कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। 2005 से लेकर के आज तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने लगातार बिहार में काम किया है। लगातार बीजेपी के सहयोग के साथ एनडीए चला है और नीतीश कुमार को पूरी चट्टान की तरह बीजेपी का सहयोग रहा है और तभी ये तब्दीलियां नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है। बड़ी भूमिका उनकी रही है। और देखो, एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो लोग विरोधी दल जो एकजुटता में जो तफरका पैदा करना चाहते हैं, वो उस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी ने जो जगह बनाई है बिहार की जनता के दिलों में अपने कार्यों के माध्यम से, उनका कोई परिवारवाद नहीं है, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये भी बात तो कही आपके नेता ने, जंगल राज अभी समाप्त नहीं हुआ है। किसी का कोई जो है किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। इसलिए और जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाए, क्योंकि उनके पास परिवारवाद था, लालू जी के पास, उनके पास भ्रष्टाचार था, उनके पास जो है जातिवाद था, उनके पास गुंडा राज था। ये फर्क है लालू जी और नीतीश जी में। वही बात वो विजय जी बता रहे थे। और जिस प्रकार से आप लोग चाह रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, वो बिल्कुल नहीं। आरजेडी के लोग साफ साफ कह रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि नीतीश जी नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे। इसमें किसी को कोई शक शुबा पैदा नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कह देता हूं। तो आप लोग अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। आप कितना भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करो, नीतीश कुमार जी से जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, जितना स्नेह है, पूरे एनडीए को, पूरे एनडीए के वो नेता है और पूरी बिहार की जनता उनसे प्यार करती है। तो इसलिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं। आप एक बात बताओ, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर जो बात आप लोग कह रहे हो, कल हमारी एनडीए की बैठक दिल्ली में हो रही है। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में लगातार जो है प्रदेश स्तर की जो हमारे घटक दल के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके साथ बैठक हो रही है। जिला स्तर पर कमेटी, जिला स्तर पर हो, बूथ स्तर पर हो, हर जगह जो है एनडीए के समन्वय की बैठक हो रही है। मीडिया कोऑर्डिनेशन हमारा चल रहा है एनडीए के सभी घटक दलों के साथ। तो इसलिए ये दर्शाता है कि ये बेबुनियाद बात है, बेसलेस बात है। और विजय जी का स्पष्ट मानना था उनके संबोधन में, उनके पूरे भाषण में, कि वो
आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बता रहे थे कि कैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बिहार भेजा और किस प्रकार से बिहार की जो है तस्वीर और तकदीर जो है बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अच्छा, एक सवाल है, आरजेडी ने आज साफ साफ कह दिया, आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ साफ ऑफर दिया है नीतीश कुमार को आ जाए हमारे साथ। देखो ये मैं वही कह रहा हूं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव और उनके जैसे लोग, उनके पार्टी के लोग, जो मोहब्बत बिहार की जनता के दिलों में नीतीश कुमार जी के लिए है, वो उसमें जो है उस मोहब्बत में तफरका पैदा नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जी और उनके पार्टी के लोग सत्ता के लिए लगातार जो उनकी लालसा है वो दिख रही है। बार बार वो इस तरह की बेबुनियाद बेसलेस बातें कर रहे हैं। उनके पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। बेसलेस बेबुनियाद बात है। जबकि नीतीश कुमार जी जो है लगातार जनता के साथ संवाद में यात्रा में निकले हुए हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जनता के लिए परियोजनाएं और शिलान्यास का उद्घाटन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, आरजेडी के लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो नए राज्यपाल आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको भी आप लोगों ने टेंशन के कारण बुला लिया कि आपकी सरकार न गिर जाए। आरिफ मोहम्मद खान एक बड़े विद्वान हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहराई है उनके अंदर, गहरी ज्ञान है उनके अंदर। आरिफ मोहम्मद खान वही व्यक्ति हैं जो न्याय और हक हकूक के लिए खड़े हुए थे जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। और आरिफ मोहम्मद खान साहब उस समय उस केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, मंत्री थे। और उस समय जब शाहबानो केस का प्रकरण हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने जब बदल दिया था, एकमात्र व्यक्ति कोई था जो न्याय के साथ उस महिला के साथ, चट्टान के साथ खड़ा हुआ था और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब जो न्याय के लिए अपने इस्तीफा दे दिया, मंत्रिमंडल को छोड़ दिया, वैसे लोग अगर बिहार में राज्यपाल बनकर के आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए यह सुखद विषय है और बिहार को उसका लाभ होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने डैमेज कंट्रोल किया है कि सरकार न गिर जाए, क्यों राज्यपाल क्यों बदले गए? देखो, आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनका पूरा जो लाइन है वो निगेटिव नैरेटिव है, निगेटिव पॉलिटिक्स है। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हो? ये एक रूटीन है। आप राज्यपाल, सिर्फ आरिफ मोहम्मद खान साहब नहीं आए, 5 जगह के राज्यपाल बदले गए हैं, राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो मुझे लगता है इन बेसलेस बातें करने से अच्छा है कि विरोधी दल तेजस्वी यादव कुछ मुद्दे की बात करें और अपने कुशासन, अपने परिवार के कुशासन, अपराध का जो है जवाब जनता को दें। अच्छा, एक और सवाल है, 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे? नहीं, आपको बोली तो लिख करके दे देते हैं। और उनका चेहरा कौन हमारे हमारे सभी जो बड़े नेता हैं, हमारे घटक दल के नेता, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विजय जी, सम्राट जी, दिलीप जायसवाल जी, सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे, नेता हैं, नेता रहेंगे। उनका जो व्यक्तित्व है, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, बिहार का जो चित्रण 2005 से पहले का और 2005 के बाद का जो चित्रण है बिहार का जो हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है किसी की, तो वो नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार ने काम के माध्यम से वो महान बने हैं। काम के माध्यम से आज लोग भारत रत्न की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उसको साबित किया है अपने कार्यों के द्वारा। तो इसलिए नीतीश कुमार नेता है और नेता रहेंगे। नीतीश कुमार नेता है और नेता रहेंगे। कई बातों को लेकर कहा है, जिस तरीके से बिहार में सियासत हो रही है, कल एक बयान को लेकर बिहार में काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है, इसको लेकर इन्होंने साफ साफ कहा है ऐसी कोई बातें नहीं कही गई हैं और साफ साफ कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं आरिफ मोहम्मद खान को लेकर भी कई अटकलों का बाजार गर्म था। आरजेडी ने जिस तरीके से कहा था कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है, इनका साफ साफ कहना है कि 5 जगहों के राज्यपाल बदले गए हैं। बने रहिए लाइव स्टोरीज के साथ।